अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर आज मैंने मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया है। यहाँ पर येलो लाइन आपको 50 मूविंग एवरेज नज़र आ रही है, जिसको अभी तक बीटीसी होल्ड कर रहा है। ऑलमोस्ट 6 कैंडल बन चुकी हैं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, जो है इसको बार बार रिटेस्ट कर रही हैं, डाउन साइड पर विक्स लग रही हैं, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो आखिरी कैंडल ओपन हुई है वो इससे नीचे हुई है। तो अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो अगला जो एरिया है हमारा, जो मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ, और सप्लाई और डिमांड जोन के अकॉर्डिंग भी हमारा यही जोन बन रहा है, और एक जो हमारा बेयर फ्लैग बन रहा है उसका भी यही जोन बन रहा है, जो कि 28,500 के करीब है। अगर बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है तो फिर हमारे पास अपसाइड की मूवमेंट जो है वो 29,500 तक जा सकती है, इस पिंक रेंज को जो है रिटेस्ट करने के बाद। और अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता तो फिर हमारे पास डाउन साइड पर जो लिक्विडिटी पूल है एक्सट्रीम, वो 27,200 से नीचे है। यहाँ पर हमारे पास 200 वीक की मूविंग एवरेज है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है, और बेयर मार्केट और बुल मार्केट का साइकिल जो है इसी से कंसीडर किया जाता है कि इससे नीचे मार्केट गई है या इससे ऊपर गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर जो है बीटीसी को लाजमी होल्ड करना चाहिए, और फिर यहाँ से बीटीसी को अच्छा खासा होल्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर लाजमी आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, 100% श्योर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पिंक लाइन से ऊपर ही मार्केट चली जाए, अगर डाउन साइड पर यहाँ लिक्विडिटी हमारे पास नहीं हुई तो। सारी गेम है लिक्विडिटी की, जब तक मार्केट मेकर्स को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी वो मार्केट को नीचे नहीं लाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउंस मिलेगा, इसको लोग जो है बुलिश हो जाएंगे, और यहाँ डाउन साइड पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो जैसे ही लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके बाद मार्केट को सडन क्रैश या फिर अपवर्ड मूवमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है। तो मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी से, जितनी लिक्विडिटी जहाँ पर होगी, जितनी ज़्यादा होगी, मार्केट उतना ज़्यादा उस साइड पर जो है रिएक्ट करेगी। अच्छा, इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट में इसको कह रहा था, बार बार मैंने कहा था सबसे अहम सपोर्ट ये वाली है, इसको होल्ड करना चाहिए, वरना हमारे पास ये वाला जोन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो $1750 के करीब है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों था, वो ये इसलिए था, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज दोनों इसको डेली के टाइम फ्रेम में सपोर्ट दे रही हैं। तो यहाँ से ये बार बार बाउंस हो रहा है, तो अब अगेन इसे यहाँ से एक बाउंस मिला है, ठीक है। और अगर दोबारा से इसको रिटेस्ट करता है तो फिर इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं, और फिर हमारे पास ये जो 200 मूविंग एवरेज है वो $1775 के करीब आ रही है। यहाँ से जो है डाउन साइड पर विक्स लगेंगी, और उसके बाद अगर इसको दोबारा रिक्लेम करता है तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, या फिर स्पॉट में बाय कर सकते हैं इसको, और यहाँ से इसे अच्छा खासा पंप मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, बीटीसी जैसे ही नीचे आएगा तो साथ में ये भी नीचे आएगा, लेकिन बीटीसी का जो क्रैश है वो ज़्यादा बनता है बनिस्बत इसके, क्योंकि ये अपनी 100 मूविंग एवरेज के पास है। बिटकॉइन को अभी 100 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करना है, और वहाँ से भी कुछ ना कुछ उसे बाइंग आर्डर लाजमी मिलेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक अहम चीज़ शेयर करने वाला हूँ, आपने लाजमी इस चीज़ पर गौर करना है कि यहाँ पर जो है कल के दिन जब ये वाला एरिया हमारा IMX टोकन जो है चल रहा था, इस जगह पे तो मैंने आपसे कहा था यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनती है हमारी, और उसके बाद जो है इसमें अच्छा खासा क्रैश मिला, ठीक है। और उसके बाद कल के दिन मैंने कहा था कि आप यहाँ से जो है लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा क्रैश बनता है तो एक लोअर हाई लाजमी बनेगा। और आप सेम एग्जैक्ट उसी जगह को इसने रिटेस्ट किया है जिस जगह को मैंने मार्क किया है। आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। सेम इसी जगह को मार्क करने के बाद दोबारा से ये प्रेशर में आया, तो अगर हम इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करें यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पता लगेगा कि अगर आप मेरी रिकमेंडेशन को सीरियस लेते तो तकरीबन 8% का प्रॉफिट आप जो है बुक कर चुके होते। तो मार्केट के हवाले से 100% श्योर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जिस तरह मेरी प्रोबेबिलिटी है, जो मैं समझता हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और ज़्यादा चांसेस जिस चीज़ के हैं वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त रखता है और वैसा ही हो जाता है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अच्छा, पेपाल के हवाले से एक न्यूज़ है। साबका पेपाल प्रेसिडेंट ने कहा है कि वी आर बिल्डिंग बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क फॉर द वर्ल्ड टू हैव अ यूनिवर्सल ओपन प्रोटोकॉल फॉर पेमेंट्स। तो इनके तकरीबन 42 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं अगर बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क यूज़ होता है पेमेंट के लिए पेपाल पर, तो इसकी डिमांड जो है कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, डॉक्टर प्रॉफिट ने कहा है कि आई एम बेरिश सिंस 31,700 लर्न अबाउट प्लान एंड एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग एल्स इन बिटवीन इज नॉइस, इग्नोर स्मॉल पंप एंड डम्प्स, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, द डंप इज लोडिंग। यानी इसने पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था कि ये जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि 27,200 का एरिया लग सकता है, और इसका कहना है कि 31,700 से मैं बेरिश हूँ। तो आपको याद होगा जब
पंप लगा था बिटकॉइन का अच्छा खासा, तकरीबन 2 हफ्तों में बिटकॉइन ने कोई 18-20% का पंप लिया था। तब मैंने आपको कहा था कि अब आपने बिटकॉइन जो है वो बाय नहीं करना। तो सेम वही बात जो मैंने उस दिन की थी ये अब कर रहा है कि मैं 31,700 से बेरिश हूँ और अभी भी डंप लोडिंग है, मज़ीद नीचे बिटकॉइन जो है वो जा सकता है क्योंकि सेंटीमेंट बेरिश है, न्यूज़ बेरिश है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रॉफिट में हैं। अच्छा, यहाँ पर अली नाम के एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया है माइनर्स का, और यहाँ पर ये जो रेड जोन आपको नज़र आ रहा है और ब्लू जोन आपको नज़र आ रहा है, और लास्ट में एक ब्लू जोन मार्क भी किया हुआ है इसने। इसमें लो एक्टिविटी और हाई एक्टिविटी बिटकॉइन की जो है वो कैलकुलेट की जाती है, और ये ब्लू एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा दिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इन सब से नीचे जा रहा है, यानी बिटकॉइन जो है अपने एक्सट्रीम लो एक्टिविटी पर है। फिलहाल बिटकॉइन में कोई बायर नहीं आ रहा, कोई सेलर नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा दिन से बिटकॉइन जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस हिसाब से जब माइनर्स का रेवेन्यू कम होता है, एक्टिविटी कम होती है, तो माइनर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से उनको जो है अपनी जो रेवेन्यू है बिटकॉइन का वो सेल करना पड़ता है, तो इस वजह से भी मार्केट थोड़ी बहुत जो है क्रैश कर सकती है। अच्छा, एलन मस्क ने एक तो ट्विटर को एक्स का नाम दे दिया और एक्स का लोगो भी लगा दिया। उसके अलावा इसका कहना है कि फुली इलेक्ट्रिक $100 वन वे ट्रैवल टू एनीवेयर ऑन अर्थ इन अंडर 20 मिनट्स। तो टेस्ला के कार के बाद टेस्ला ट्रेन भी इसका लॉन्च करने का इरादा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होगी। और अगर ये ऑनलाइन पेमेंट की तरफ आता है, इंटरनेट की पेमेंट्स की तरफ, तो फिर ऑब्वियसली ये बिटकॉइन को और डोज कॉइन को लाजमी कंसिडर करेगा, और इसका फ़ायदा बिटकॉइन होल्डर्स को और डोज कॉइन के होल्डर्स को लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। अच्छा, लास्ट में बेयर मार्केट ऑफिशियली एंडेड के बारे में एक बंदे ने चार्ट शेयर किया है। वैसे तो ये ग्लास नोट का चार्ट है, और इस चार्ट में जब भी बेयर मार्केट आती थी यहाँ पर जो है डाउन साइड पर रेड एरिया स्टार्ट होता था यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको रेड एरिया स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो है मार्केट जब इस एरिया से ऊपर निकल जाती है, येलो लाइन शुरू हो जाती है, तो फिर मार्केट जो है बुल मार्केट फेज में दाखिल हो जाती है। तो ग्लास नोट की इस रिपोर्ट और इस एनालिसिस के मुताबिक हम जो है बेयर मार्केट से निकल चुके हैं और बिटकॉइन अब नया लो नहीं लगाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।